बात तब की है जब श्री शंकराचार्य श्रृंगेरी के आश्रम में वास कर रहे थे। शंकराचार्य जी के शिष्य शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे। लगभग सभी शिष्यों को संस्कृत भाषा में अनगिनत श्लोक कंठस्थ थे। काव्य और व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान था। किंतु एक शिष्य ऐसा भी था जो एक छोटे से ग्राम से था। उसके पास विद्याधन शून्य था। उसने कभी किसी आचार्य से कोई पाठ नहीं सीखा था। गुरुकुल का तो मुख तक न देखा था। इसलिए अपनी मूर्ता के कारण अक्सर औरों के हास परिहास का केंद्र बन जाता था। किंतु जिस शिष्य को गुरुचरणों से प्रीति हो जाए उसे भला निंदा कहाँ खलती है। ऐसा ही था यह गिरी। गुरु भक्ति की धुन में इतना मस्त रहता था कि किसी का व्यंग्य न सुनाई देता था, न समझ आता था। उसे न विद्वान बनने में रुचि थी, न कोई उपाधि पाने की इच्छा थी। उस पर तो बस एक जुनून सवार था, गुरु सेवा का। रोज सुबह गुरुदेव और गुरु भाइयों के मैले कपड़ों को इकट्ठा करता और नदी किनारे धोने चला जाता। वहां सुमिरन भजन करते करते गुरुदेव से मन ही मन बातें बुनते हुए कपड़े धोता रहता। फिर धुले हुए कपड़ों को वापस आश्रम ले आता। जब कभी कोई गुरु भाई उससे पूछता कि वह सबके कपड़े क्यों धोता है, तो वह भोले भाव से कहता, आप सब ज्ञानी है, विद्वान हैं। गुरु के ज्ञान के संदेश को शास्त्रों के माध्यम से दूर दूर तक फैलाने में सक्षम है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य अच्छे से संभालें। इन छोटे मोटे कामों में अपना समय व्यर्थ न करें। यह सब तो मेरे लिए रहने दें, क्योंकि मैं तो निरा मूर्ख हूं। मुझे तो संस्कृत का एक शब्द नहीं आता। शास्त्रों का ज्ञान होना तो दूर की बात है। इसलिए मेरी बस यही सोच है कि आप सबकी चाकरी करके मैं गुरुदेव की लक्ष्य पूर्ति में अपना थोड़ा योगदान दे सकूं। गुरु के महान लक्ष्य में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, पर छोटा तो करो। इन्हीं भावों से ओतप्रोत होकर एक दिन गिरी नदी किनारे कपड़े धो रहा था। उधर शंकराचार्य जी सभी शिष्यों को संस्कृत व्याकरण का एक जटिल सूत्र समझा रहे थे। बताते बताते अचानक वे रुक गए। इधर उधर नजर घुमाई, पर उन्हें वह नहीं दिखा जिसे उनकी दृष्टि ढूंढ रही थी। एकाएक बोले, गिरी कहाँ है? एक शिष्य बोला, गुरुदेव। वह तो प्रतिदिन की भांति नदी किनारे कपड़े धोने गया है। शंकराचार्य जी बोले, ठीक है, उसे आने दो, फिर आज का पाठ पढ़ेंगे। शिष्य बोला, किंतु गुरुवर, उसे समझ में कहाँ आएगा इतना कठिन पाठ? उसे तो संस्कृत व्याकरण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जैसे यह सामने की दीवार जड़ है, वैसे ही जड़ है गिरी की बुद्धि। उसे पढ़ाना वैसे ही व्यर्थ है जैसे इस दीवार को पढ़ाना। सभी शिष्यों ने इस बात पर एकमत प्रकट किया। पर तब भी शंकराचार्य जी ने कहा, चाहे गिरी कैसा भी है, पर आज हम उसके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। आगे का पाठ उसके आने पर ही होगा। उधर सारे शिष्य प्रश्नवाचक दृष्टि से गुरुदेव को एकटक देख रहे थे। जैसे ही गिरी शंकराचार्य जी के समक्ष पहुंचा, तो उन्होंने गिरी पर अपनी दृष्टि टिका दी। उसके माध्यम से गिरी के मन बुद्धि पर अपना दिव्य प्रकाश केंद्रित कर दिया। यहाँ कुछ पल ही बीते और वहाँ गिरी के हृदय में ज्ञान के सागर उतर गए। अद्भुत, अलौकिक, अनिर्वचनीय चमत्कार घटित हुआ। वह गिरी जो कुछ पल पहले तक मूढ़ था, अज्ञानी था, अशिक्षित था, शास्त्र ग्रंथों से अनजान था, संस्कृत भाषा से अपरिचित था, उस गिरी के मुख से श्लोकों का सोता फूट पड़ा। वह भी धारा प्रवाह संस्कृत भाषा में। एक दो नहीं, पूरे 8 पदों में उसने गुरु महिमा का वर्णन किया। ये पद अत्यंत कठिन तोटक छंद में थे। इन 8 पदों में निहित संस्कृत व्याकरण ने वहां बैठे सब शिष्यों को चकित कर दिया। समर्पित शिष्य पर होती गुरु कृपा की इस अनुपम लीला को देखकर बाकी शिष्य इतने भावुक हो गए कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। बस आंखों से वर्षा होने लगी, जिसके द्वारा सभी ने गुरुदेव से क्षमा याचना की। ये 8 पद तोटकाष्टम के रूप में और मूढ़ गिरी विद्वान तोटकाचार्य के नाम से प्रख्यात हुए।
पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा ऐसी ही होती है। उनके पास तो लौकिक अलौकिक सब वस्तुओं के अंबार लगे हैं। वे तो चाहते हैं उन्हें लुटाना, पर हम पात्र तो बने। पात्रता तन मन बुद्धि का श्रृंगार करने से नहीं आती, आत्मा को विभूषित करने से आती है। आत्मा के भूषण हैं प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, निरहंकारिता। हम भी इनको धारण करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम भी गुरु कृपा के लाभार्थी बन पाएंगे।